शमसी साहब एक दफ़ा जो है वो बयान मुज़ाकरा हो रहा था उनका, जो 11 बजे से 12:30 तक होता है ड्यूसबरी मरकज़ में। तो मुज़ाकरा करते करते उनके सामने एक साहब बैठा था, वो पान चबा रहा था। तो शमसी साहब उनको कहते हैं भाई इज्तिमाई अमल है, आप पान चबा रहे हैं। तो आगे से कहने लगा, हम फान क्यों नहीं चबाएगा, अल्लाह पर भी कुरान में जिक्र कर रहा है, कुल्लू मन अलैहा फान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। इसके तर्जुमे को समाअत फरमाइए। ऐ महबूब, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसते हो? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। यानी ये जो आयत करीमा है, एक किसी मौके पर नाजिल हुई थी। तो जो मौका था वो मौका ये था, हम मोटा मोटा बता देते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम मुल्क रोम को, फारस को फतेह कर लेंगे। तो कुछ लोगों ने आपस में ये हंस हंस के बातचीत की थी कि वो इतनी बड़ी हुकूमतें कैसे फतेह कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस पर गौर नहीं किया, और इस पर वो लोग हंस हंस के बातचीत कर रहे थे, सिर्फ हंस हंस के। तो इस पर अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई थी। तो फिर जब अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि हम तो बस यूं ही हंसी खेल में बातचीत कर रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हें हंसने के लिए अल्लाह और उसकी आयतें और उसके रसूल ही रह गए थे। देखिए, हंसी किसकी उड़ाई गई? हंसी उड़ाई गई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ की, सही ना? लेकिन नबी की हंसी को अल्लाह ने अपनी हंसी करार दिया। यानी जो नबी की हंसी उड़ाएगा तो ये अल्लाह की हंसी मानी जाएगी। अच्छा, और वैसे ये आयत तो उस टाइम पर नाजिल हुई थी, उस मौके पर जो हमने बता दिया, लेकिन ये क़यामत तक के लिए आयत है। जो भी कुरान की हंसी उड़ाए या नबी की हंसी उड़ाए या अल्लाह पाक की हंसी उड़ाए तो वो काफिर हो जाएगा। ये ऐसा कुरान पाक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो तारिक जमील के साथ में कोई शख्स बैठा हुआ है, शक्ल सूरत से बड़ा शरीफ और नेक लग रहा है, लेकिन वो कुरान पाक की आयत को बताकर उस पर हंस रहा। पूछा कि पान खाते हो, इज्तिमाई अमल है, कई लोग बैठे होते, तो कहा कि हम पान क्यों ना खाए, पान का जिक्र तो कुरान पाक में भी है। फिर वो आयत पढ़ी। वो आयत कौन सी है? वो आयत है 27वें पारे में, जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल्लू मन अलैहा फान। यानी कि जमीन पर चलने, जमीन पर जितने हैं सबको फना है। यानी कि दुनिया में जितने हैं, जमीन पर जितने हैं सबको फना है। हम आप सबके सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। जितने भी लोग हैं सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आयत हालांकि इसलिए है कि हम इस आयत को पढ़ें और अल्लाह के खौफ से रोएं, अपने गुनाहों से मतलब आंसू बहाएं, अपने गुनाहों को याद करके, और नेकियों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। सहाबा किराम और बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन कुरान पाक को पढ़ पढ़ कर रोया करते थे। और यहाँ पर जो रोने वाली आयत थी, वाकई जिस पर रोना चाहिए था, उस पर हंस रहे। मतलब कहा फान, फान को कह रहे पान। तो कितना बड़ा जुर्म किया कि फान को पान कहा जा रहा है। उसके बाद में जो तारिक जमील हैं, मतलब कितना अच्छा बयान करते, सब कुछ करते, उनको समझाना चाहिए, लेकिन वो खुद भी हंस पड़े। वो क्या समझाएंगे? वो खुद भी हंस पड़े। अच्छा, किसकी हंसी, किस पर हंस पड़े, किस बात पर हंस पड़े? कुरान पाक की आयत पर हंस पड़े। तो कुरान पाक की आयत पर हंस पड़े। अल्लाह अकबर। जब ये पढ़े लिखे लोग कुरान पाक पर हंसेंगे तो फिर जाहिल लोग क्या करेंगे? ऐसे ही लोगों को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि इन पढ़े लिखे से तो अच्छे हम जाहिल हैं। वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो अब
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کتنی نازک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیک بنائے. اگر ہمیں ہنسی مذاق کرنی ہے تو آپس میں کر لیں ہنسی مذاق، جس میں سامنے والے کا دل بھی نہ دکھے، کوئی بات بھی نہ ہو اور ہنسی مذاق بھی ہو جائے. لیکن اللہ پاک نے جب منع فرما دیا کہ تمہیں ہنسنے کے لیے، تمہیں ہنسنا تھا، ہنسنے کے لیے قرآن ہی باقی بچا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھو، کل من علیہ فان، پھر فان کو پان کو پھر اس کی ہنسی بناؤ، معاذ اللہ رب العالمین. تو ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ بات کفر تک گئی ہے. پھر اس سے پہلے طارق جمیل جو یہ کہہ چکے، کون سی بات، کہ اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز سب سے پہلے اللہ نے پڑھی. توبہ توبہ استغفر اللہ. جنازہ پڑھنا یہ عبادت ہے، اور عبادت معبود کی ہوتی ہے. اگر معبود عبادت کرے گا تو کیا کوئی دوسرا اور معبود ہے؟ یعنی کہ خدا کا بھی کوئی خدا ہے. یہ تصور کتنا غلط جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عالموں کی صحبت عطا فرمائے اور ایمان کی، عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے. اور ہم تو بس یہی کہیں گے کہ سب سے زیادہ دعا اس بات کی کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، سب سے زیادہ دعا کہ ایمان سلامت رہے. بس اگر ایمان سلامت ہے تو ہماری نمازیں کام میں آئیں گی، ہماری تبلیغ کام میں آئے گی، ہمارا رونا دھونا کام میں آئے گا. اور اگر ایمان برباد ہوا تو سب بربادی ہو گئی، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ سمجھ کے توفیق ہے.